नमस्कार। वेलकम टू मेडिटेट विद इनर सेल्फ। मैं जिग्ना ठक्कर मुंबई थाने से आप सभी ध्यानी मित्रों का आज के द मैजिक के सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज से हम यहाँ पर एक बुक रीड करने वाले हैं, द मैजिक, जो रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई है। और ये एक मैजिकल बुक है। ये बुक पढ़ने से हमारे लाइफ में सच्ची में मैजिक्स क्रिएट होते हैं। सो द मैजिक बुक। हाँ, द मैजिक, रोंडा बर्न। उसका हिंदी वर्जन है जादू, जिसको हम कह सकते हैं जादू। तो ये बुक हम शुरू करेंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई विल शेयर माई स्क्रीन एंड हम ये किताब शुरू करेंगे। क्या आपको ये नजर आ रहा है? मेरा स्क्रीन विजिबल है? जादू, इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू? कश्मीरा जी? हाँ हाँ। ओके, ओके, यस, थैंक यू। सो ये बुक का नाम है जादू, जो रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई है। इसका पहला फर्स्ट पार्ट जो था वो था द सीक्रेट, और ये उसका सीक्वल है। इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। एमरल्ड टैबलेट, लगभग 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व। इसमें देखते हैं किस किस को आभार किया गया है। जब मैं पहले पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन अकेला चलोरे की तर्ज पर शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं, और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसके बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथ में पहुंची है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। जोश गोल्ड को भी, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊं। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिंडी ब्लैक को उनकी कुशल संपादन नीति और पैन सवालों के लिए जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के शेमस हॉर और कार्ला थार्टन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मकता की रीढ़ है। खास तौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है। इन एंड्रिया कीर को, जो हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख है। पॉल हैरिंगटन और मेरी बहन गोल्डा बेल को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर रेफेल किलपैट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के काफी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर भी अमूल्य काम किया। इनमें प्रमुख है डॉन जेक, मार्क ओकनर, माइक गार्डिनर, लॉरी शारापो, कोरी जोहान सिंह, चाइल्ड ली पीटरबर्ग और मेरी बेटी हेली। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रकाशकों एट्रिया बुक्स और साइमन एंड शुस्टर को,
कैरोलिन रिडी, जूडिथ कर, डार्लिन डेलिलो, ट्विजेन फैन, जेम्स परविन, किम्बरली गोल्डस्टिन और इसगोल्ड सौर को, ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद एंजल मार्टिन वॉयलेज को उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए, मेरी बहन पॉलिन वर्नॉन और मेरी सबसे करीबी मित्र तथा परिवार को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए, और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सके। सही समय यानी जीवन बदलने वाला है वह पारिभाषिक पल जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हो और सुनने के लिए कान हो। विषय सूची, ये इसकी ये इंडेक्स है। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। रो, रोनाल्ड, याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्राद्ध के भाव से देखते थे? जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितलियों को उड़ते हुए देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब सी पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात के आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता है, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था। और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौने का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारी खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते थे। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सके जो हमने कभी की थी। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है और जीवन का मोह भंग वाला वयस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और यह उतना ही वास्तविक है जितने की आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कई अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जानने लगेंगे इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों को जीवन तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए न देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यह सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाए। हमारी रोमांचक 2000 साल पहले शुरू होती है जब हम धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला
ज्ञान छिपाया था। ये बुक है जादू की। एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टमेंट में वर्णित गोस्पेल ऑफ मैथ्यूज से लिखा गया है, और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबुझ लगता है। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। कश्मीरा जी, आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इन वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है, और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है। वो है कृतज्ञता। जिसके भी पास भरपूर कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच है जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा, और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ है तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतना ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ न हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक है भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। यह विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। यही सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है, और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती है, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही है, और आप जैसे भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरे अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर से ऐसी ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे कि मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसे ही अधिक चीजें मिलेंगी, या कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है और आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होगी, जो भी जाता है लौट कर आता है।
आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देखते हैं वही पाते हैं, देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही है। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का भी वर्णन कर रही है जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति ने मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचारों को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो यह इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हैं, और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पानी की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों हजार साल पहले मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थिति में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वह उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर इस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है, और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से ले गहरी सांस लेते हुए हम अपनी कोमल, नेचुरल, सुंदर, सॉफ्ट सांसों के साथ जुड़ेंगे। अपने सर के ऊपर एक गोल्डन एस्ट्रल पिरामिड का आवाहन करेंगे। अपने गुरु मंडला का आवाहन करेंगे। अपने इष्ट देव का आवाहन करेंगे। अपने कुल देव कुल देवी का आवाहन करेंगे। गणपति गजानन देव, हनुमान जी, कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, गुरु नानक जी, गौतम बुद्धा, जगन्नाथ महाप्रभु, साईं बाबा का आवाहन करेंगे। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद जी, युक्तेश्वर गिरी महाशय, लाड़ी महाशय का आवाहन करेंगे।
सप्तर्षि महामंडल मुनि का आवाहन करेंगे। सैकड़ों सैकड़ों एस्ट्रल एंड असेंडेड मास्टर्स का आवाहन करेंगे। एंजल्स का, आर्कएंजल्स का, स्पिरिट गाइड्स का आवाहन करेंगे। अपने माता पिता की पूर्णात्मा का आवाहन करेंगे। अपनी खुद की पूर्णात्मा का आवाहन करेंगे। अपने बाहरी वातावरण के कोलाहल से हटकर अपनी आंतरिक ब्रह्मांड की ओर की यात्रा शुरू करेंगे। हर एक सांस के साथ अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए सर से लेकर पांव तक पूरी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए पूरी तरह अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। अपनी नॉस्ट्रिल के दरवाजे पे बैठे हुए वॉचमैन की तरह हर एक सांस को हम वॉच करेंगे, अवेयर रहेंगे हर एक सांस के बारे में। शांत, शांत, बिल्कुल शांत। पूरी तरह शांति को महसूस करते हुए
हर एक आती हुई सांसों के साथ पॉजिटिव एनर्जीज को ग्रैब करेंगे। लव, अफेक्शन, कॉन्फिडेंस। सेल्फ लव, करुणा, दया, फॉरगिवनेस, वननेस। ये सभी पॉजिटिव एनर्जीज को अपने अंदर लेते हुए सारी नेगेटिविटीज को हर एक जाती हुई सांसों के साथ बाहर छोड़ते जाएंगे। हेट्रेड, जेलसी, फियर, गिल्ट, जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स है उसे हर एक जाती हुई सांसों के साथ बाहर की ओर ड्रॉप करेंगे। और हर एक आती हुई सांसों के साथ पॉजिटिविटी अंदर लेते हुए हर एक सांसों को देखते जाएंगे। आखिरी 10 मिनट।
अपनी ही सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती। लास्ट 5 मिनट्स। लास्ट 3 मिनट्स। अगर अब तक भी आपका ध्यान ना लगा हो, तो इन आखिरी 3 मिनटों में आप भरपूर ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं। अब आने वाली या जाने वाली एक भी सांस ऐसी ना हो जो आपके ध्यान से बाहर जाए। हर एक सांस को हमें ऑब्जर्व करना है।
अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपने फिजिकल बॉडी को महसूस करें। धीरे से अपनी हाथों की और पैरों की उंगलियों को हिलाइए। धन्यवाद करें इस शरीर का। धन्यवाद करें इस सांसों का। धन्यवाद करें इस स्थान का। धन्यवाद करें इस समय का। धन्यवाद करें इस मंच का। धन्यवाद करें इस ग्रुप में जुड़े सारे पार्टिसिपेंट्स का, ग्रुप एनर्जीज के लिए। धन्यवाद करें अपने गुरु मंडला का। धन्यवाद करें अपने कुल देव का, कुल देवी का। धन्यवाद करें अपने इष्ट देव का। धन्यवाद करें गणपति गजानन महाराज, हनुमान जी, गौतम बुद्धा, गुरु नानक जी, कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, जगन्नाथ महाप्रभु जी की ऊर्जा का, साईं बाबा का। धन्यवाद करें पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का। धन्यवाद करें महाअवतार बाबा जी का, परमहंस योगानंद जी का, युक्तेश्वर गिरी महाशय का, लाहड़ी महाशय का, सप्तर्षि महामंडल का, सारे एस्ट्रल एंड असेंडेड मास्टर्स का, एंजल्स एंड आर्कएंजल्स का, स्पिरिट गाइड्स का। धन्यवाद करें अपनी पूर्णात्मा का। धन्यवाद करें अपने माता पिता की पूर्णात्मा का। धीरे से अपने हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखते हुए 5 4 3 2 1 0 एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे। अपने आप को एक प्यारा सा आलिंगन देंगे, थैंक यू बोलेंगे। क्लैप करके सारी ऊर्जा जो हमने गैदर की है अपने आसपास के वातावरण में फैलने देंगे। अपने पास रखा हुआ जल का पात्र हाथ में लेते हुए प्यार से और धन्यवाद भाव से जल को देखते हुए हम इसमें ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज को डालेंगे। हम ऐसी एनर्जी इसमें डालेंगे कि ये पीते ही हम कृतज्ञ भाव में आ जाए। हम हमारे पास रही, अपने पास जो भी है, उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना सीख जाए। जैसे ही हम ये सीख जाएंगे हमारे लाइफ में ज्यादा से ज्यादा चीजें आने लगेगी और हमारे पास और ज्यादा चीजें होंगी कृतज्ञ भाव व्यक्त करने के लिए। एक सिप पानी पीकर बाकी का अपने परिवारजनों के लिए रख दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग इन। कल मिलते हैं सेम टाइम, सेम लिंक, सेम पासवर्ड पर, मैजिक बुक के आगे के भाग के साथ। आगे के चैप्टर्स करेंगे हम कल। लेकर अफ्रीका के मसाई और जूलू तक, अमेरिकी नवाजो, शॉनी और चेरोको से ताहिती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। जब भी आप सुबह उठे, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दे, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दे, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दे। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका है। टेक्यूम से शॉनी नेटिव अमेरिकन लीडर 1768 से 1803। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया है और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में खड़ा किया है। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईसब, ब्लैक, इमर्सन इमर्सन डेकिंस, प्राउस्ट, डेकार्त, लिंकन, युंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया। और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों का धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके नाम के लिए
दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। क्या इनमें हैरानी की बात है कि क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा कहा था कि वे विराट लोगों के कंधे पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिकों को, दार्शनिकों को, खोजियों को, आविष्कारकों को तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्होंने इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल, आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होगा। मेरी खोज, मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती: हाँ, निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है, या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होना क्या मायने होते हैं। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों के जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मुझे अच्छे संबंध भी विनाशकारी लग रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय ही नहीं था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसे कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छूटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कई खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उस उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी, एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक। और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी तो कई और समस्याएं आ धमकती थी। लेकिन फिर ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैं कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करती थी, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच ही जादुई बन गया है। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गए थे। वास्तव में उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीने में ही मैंने अपने परिवार वालों से और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी, जीवन में सबसे अधिक खुश। मैं कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया।
आपको मैंने अब तक जितना भी एक्सप्लेन किया उसमें कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कि आपको सबको समझ में आया मैंने जो भी अब तक की समझाया? कोई सवाल है आपको इसमें, जितना मैंने मैंने? थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, लेकिन समझ में आया जो भी बोला। सब कुछ समझ में आया ना काश्मीरा जी? आपको सब कुछ समझ में आया? हाँ हाँ, मुझे भी समझ में आया। ठीक है, तो अभी हम बाकी का कल करेंगे। ओके। तो अभी मतलब ये बुक रीडिंग करवाओगे क्या? बुक रीडिंग और मेडिटेशन दो। अभी हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। अब होगा मेडिटेशन। आनापान सती मेडिटेशन करेंगे। आना मतलब आती हुई सांस, अपाना मतलब जाती हुई सांस, और सती मतलब उसके साथ रहना। मेडिटेशन पोस्चर में आ जाएंगे हम सभी। ओके। उंगलियों को एक दूसरे के अंदर मिलाते हुए, पैरों को एक क्रॉस करके बैठेंगे या एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे। चश्मा अगर पहना है तो उतार देंगे। एक गहरी सांस लेते हुए गहरी सांस लेते हुए हम अपनी कोमल, नेचुरल, सुंदर, सॉफ्ट सांसों के साथ जुड़ेंगे। अपने सर के ऊपर एक गोल्डन एस्ट्रल पिरामिड का आवाहन करेंगे। अपने गुरु मंडला का आवाहन करेंगे। अपने इष्ट देव का आवाहन करेंगे। अपने कुल देव कुल देवी का आवाहन करेंगे। गणपति गजानन देव, हनुमान जी, कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, गुरु नानक जी, गौतम बुद्धा, जगन्नाथ महाप्रभु, साईं बाबा का आवाहन करेंगे। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद जी, युक्तेश्वर गिरी महाशय, लाड़ी महाशय का आवाहन करेंगे। सप्तर्षि महामंडल मुनि का आवाहन करेंगे। सैकड़ों सैकड़ों एस्ट्रल एंड असेंडेड मास्टर्स का आवाहन करेंगे। एंजल्स का, आर्कएंजल्स का, स्पिरिट गाइड्स का आवाहन करेंगे।
अपने माता पिता की पूर्णात्मा का आवाहन करेंगे, अपनी खुद की पूर्णात्मा का आवाहन करेंगे। अपने बाहरी वातावरण के कोलाहल से हटकर अपनी आंतरिक ब्रह्मांड की ओर की यात्रा शुरू करेंगे। हर एक सांस के साथ अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए सर से लेकर पांव तक पूरी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए पूरी तरह अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। अपनी नॉस्ट्रिल के दरवाजे पे बैठे हुए वॉचमैन की तरह हर एक सांस को हम वॉच करेंगे, अवेयर रहेंगे हर एक सांस के बारे में। शांत, शांत, बिल्कुल शांत। पूरी तरह शांति को महसूस करते हुए
हर एक आती हुई सांसों के साथ पॉजिटिव एनर्जीज को ग्रैब करेंगे। लव, अफेक्शन, कॉन्फिडेंस। सेल्फ लव, करुणा, दया, फॉरगिवनेस, वननेस। ये सभी पॉजिटिव एनर्जीज को अपने अंदर लेते हुए सारी नेगेटिविटीज को हर एक जाती हुई सांसों के साथ बाहर छोड़ते जाएंगे। हेट्रेड, जेलसी, फियर, गिल्ट, जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स है उसे हर एक जाती हुई सांसों के साथ बाहर की ओर ड्रॉप करेंगे और हर एक आती हुई सांसों के साथ पॉजिटिविटी अंदर लेते हुए हर एक सांसों को देखते जाएंगे। आखिरी 10 मिनट।
अपनी ही सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती। Last 5 minutes. Last 3 minutes. अगर अब तक भी आपका ध्यान ना लगा हो तो इन आखिरी 3 मिनटों में आप भरपूर ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं। अब आने वाली या जाने वाली एक भी सांस ऐसी ना हो जो आपके ध्यान से बाहर जाए। हर एक सांस को हमें ऑब्जर्व करना है।
अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपने फिजिकल बॉडी को महसूस करें। धीरे से अपनी हाथों की और पैरों की उंगलियों को हिलाइए। धन्यवाद करें इस शरीर का। धन्यवाद करें इस सांसों का। धन्यवाद करें इस स्थान का। धन्यवाद करें इस समय का। धन्यवाद करें इस मंच का। धन्यवाद करें इस ग्रुप में जुड़े सारे पार्टिसिपेंट्स का, ग्रुप एनर्जीज के लिए। धन्यवाद करें अपने गुरु मंडला का। धन्यवाद करें अपने कुल देव का, कुल देवी का। धन्यवाद करें अपने इष्ट देव का। धन्यवाद करें गणपति गजानन महाराज, हनुमान जी, गौतम बुद्धा, गुरु नानक जी, कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, जगन्नाथ महाप्रभु जी की ऊर्जा का, साईं बाबा का। धन्यवाद करें पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का। धन्यवाद करें महाअवतार बाबा जी का, परमहंस योगानंद जी का, युक्तेश्वर गिरी महाशय का, लाहड़ी महाशय का, सप्तर्षि महामंडल का, सारे एस्ट्रल एंड असेंडेड मास्टर्स का, एंजल्स एंड आर्कएंजल्स का, स्पिरिट गाइड्स का। धन्यवाद करें अपनी पूर्णात्मा का। धन्यवाद करें अपने माता पिता की पूर्णात्मा का। धीरे से अपने हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखते हुए 5 4 3 2 1 0 एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे। अपने आप को एक प्यारा सा आलिंगन देंगे, थैंक यू बोलेंगे। क्लैप करके सारी ऊर्जा जो हमने गैदर की है अपने आसपास के वातावरण में फैलने देंगे। अपने पास रखा हुआ जल का पात्र हाथ में लेते हुए प्यार से और धन्यवाद भाव से जल को देखते हुए हम इसमें ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज को डालेंगे। हम ऐसी एनर्जी इसमें डालेंगे, ये पीते ही हम कृतज्ञ भाव में आ जाए। हम हमारे पास रही, अपने पास जो भी है, उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना सीख जाए। जैसे ही हम ये सीख जाएंगे, हमारे लाइफ में ज्यादा से ज्यादा चीजें आने लगेगी और हमारे पास और ज्यादा चीजें होंगी कृतज्ञ भाव व्यक्त करने के लिए। एक सिप पानी पीकर बाकी का अपने परिवारजनों के लिए रख दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग इन। कल मिलते हैं सेम टाइम, सेम लिंक, सेम पासवर्ड पर, मैजिक बुक के आगे के भाग के साथ। आगे के चैप्टर्स करेंगे हम कल।